श्री परम श्रद्धेय बाबा जी महाराज की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम, जय मां। आज हम सभी लोग पुनः उपस्थित हुए हैं सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए। तो आइए सर्वप्रथम गुरु के चरणों में वंदन अर्पित करते हैं। तत्पश्चात आगे के कार्यक्रम को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् अस्तित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नः विराजेत्पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमार्गविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तः कर्मबन्धविराहिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धुश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरुर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्सत्येन जगत् सर्वं यत्प्रकाशेन भान्ति यदानन्देन नन्दति तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तद्गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति
पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नमामि श्रीगुरुपादपल्लवं स्मरामि श्रीगुरुनामनिर्मलं शृणोमि श्रीगुरुकीर्ति अद्भुतम् शृणोमि श्रीगुरुकीर्ति अद्भुतम् शृणोमि श्रीगुरुकीर्ति अद्भुतम्। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शांति जी की जय। परम पूज्य परम क्षत्रिय बाबा जी की जय। सर्व शाश्वतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आइए हम सभी लोग सर्वप्रथम एक भजन सुनेंगे। तत्पश्चात साध्वी दीदी ज्योति प्रभा दीदी से हम सभी लोग सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तुम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्बलता कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है सब जग माया में अंधा है जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने तीर पराई क्या वो जाने तीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शांति जी की जय।
परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। तो आइए सभी भगवत प्रेमियों, हम ज्योति प्रभा दीदी से सत्संग विचारों को आगे श्रवण करते हैं। बोलिए परम पूज्य परम धन्य आशुतोष स्वामी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोषांबरी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषांबर जी महाराज की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। प्यारे भगवत प्रेमियों, अभी बहुत ही सुंदर भजन को हमने श्रवण किया। भजन के बोल थे कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सच भी तो है कि जिसने प्रभु से प्रेम किया वही जानते हैं कि प्रभु कौन है। कि जिन्हें प्रभु से प्रेम ही नहीं किया तो उन्हें क्या पता भक्त के दिल की बात। उन्हें क्या पता मीरा क्यों कृष्ण की दीवानी हुई। उन्हें क्या पता कि गोपियां क्यों कृष्ण की दीवानी हुई। उन्हें क्या पता कि ध्रुव और प्रहलाद क्यों भगवान को पाने के लिए इतने आकुल और व्याकुल हो गए। ये प्रेम भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम कहना इतना आसान है, निभाना उतना ही मुश्किल होता है। प्रेम कहना बहुत ही आसान होता है। हम भक्तों की गाथाएं भी सुनते हैं। मीराबाई ने प्रेम किया, गोपियों ने प्रेम किया, राधा जी ने प्रेम किया। सुनते हैं, बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या सच में प्रेम शब्द जितना सुनना आसान है, क्या सच में ये निभाना इतना ही आसान है? नहीं भक्तों, जितना सुनना आसान है, निभाना उतना ही कठिन होता है। निभाना उतना ही कठिन होता है। कहते हैं कि सांप के मुख से विष बुझे दांतों को तोड़ने के समान है प्रेम। कहते हैं मोमबत्ती की सुरंग में, अनल की सुरंग में जाने का नाम है प्रेम। बहुत ही मुश्किल होता है भक्तों। ये प्रेम तो सभी कहते हैं रोम रोम पियो पियो करे मोह श्रद्धा नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि जिसे प्रभु से प्रेम है उसका तो रोम रोम प्रभु की महिमा का गुणगान करता है। उसका रोम रोम प्रभु की उस कृपा का गुणगान, उसका महिमा का गुणगान करता है, इसका कृतज्ञ रहता है। रामचरितमानस की ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया। उनमें से दो पात्र का बहुत ही सुंदर चित्रण आता है। एक प्रभु भक्त हनुमान का और दूसरे माता श्रवणी का। प्रभु भक्त हनुमान, आज उनकी गाथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कहते हैं भगवान श्री राम एक बार लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, जब पूरा संसार विपत्ति काल में डूबा होता है, पूरा संसार जब विपत्ति से मुक्ति पाने का यत्न करता है, तो उस विपत्ति काल में वो मेरा अभ्यर्थन करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मुझे याद करता
है, मुझे स्मरण करता है। लेकिन जब मुझ पे कोई विपत्ति आती है, जब मुझ पे कोई संकट आता है, तो मैं उस संकट मोचन हनुमान को स्मरण करता हूँ। कितनी सुंदर बात है भक्तों। भगवान श्री राम का ये कहना हनुमान जी के उस सुंदर दिव्य अलौकिक चरित्र को दर्शाता है हमारे समक्ष कि सच ही तो है, हनुमान जी जिनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति है, शक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, विनम्रता है, सद्गुणों का अथाह भंडार है उनके भीतर। ऐसे दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं हनुमान जी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आज इस राष्ट्र को, इस समाज में, इस पूरे विश्व के कोने कोने में जो दुर्बलता फैली है, जो अराजकता फैली है, उस अराजकता को अगर खत्म करना है, उस दुर्बलता को अगर खत्म करना है, तो हमें हनुमान जी के चरित्र का शंखनाद करना होगा। हमें हनुमान जी जैसे चरित्र का शंखनाद हर कोने कोने में करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर शरीर में बल नहीं है, अगर हृदय में साहस नहीं है, तो ये जड़ पिंड, ये जो मनुष्य का जो पिंड है, जो शरीर है, वो व्यर्थ है। विनोबा भावे जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं बलों में वैराग्य युक्त निष्काम बल हूं। क्यों भगवान ने कहा कि मैं बलों में वैराग्य युक्त निष्काम बल? वो बल भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बल नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं बलों में वैराग्य युक्त निष्काम बल हूं। तो बल तो रावण के पास भी था, अथाह बल का स्वामी था, तीनों लोगों का विजेता था। लेकिन आज इस संसार को सिर्फ बल की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रावण का क्या हर्ष हुआ। रावण का बल लोगों को कष्ट पहुंचाने की मंशा रखता था, लेकिन हनुमान जी का बल लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाने की मंशा रखता था। रावण का बल वासना युक्त बल था, लेकिन हनुमान जी का बल उपासना युक्त बल था। चलिए आज समाज को बल की नहीं बल्कि आत्मबल की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे वेद ने, हमारे शास्त्र में पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से लिखा है और गाया है कि अपनी आत्मा को जागृत करो, उस आत्म जागृति की ओर बढ़ो, जिससे तुम्हारा उत्थान होगा। और जब तुम उत्थान को प्राप्त करोगे तो ये शास्त्र, ये राष्ट्र, ये देश, ये समाज स्वतः ही उत्थान को प्राप्त कर जाएगा। इसीलिए आज समाज को शारीरिक बल की नहीं बल्कि आत्मिक बल की जरूरत पड़ी है। ऐसे ही एक घटना आती है हमारे पुराणों में। घटना उस समय की है जब महर्षि विश्वामित्र एक समय में बहुत ही पराक्रमी सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। एक बार जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, जब जंगल में गए तो शिकार खेलते खेलते वो पहुंचे एक कुटी में, और वो कुटी किसी और की नहीं बल्कि गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया थी। जब वहां वो पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत ही आदर सत्कार किया और उनका बहुत ही आतिथ्य किया, स्वागत किया। विश्वामित्र जी जो उस समय के सम्राट थे, पराक्रमी राजा थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ जी उनका स्वागत करते करते अपनी नंदिनी गाय के बारे में बताने लगते हैं। उनके पास एक गाय थी नंदिनी, उन नंदिनी के गुणों का बखान करने लग गए। और जब विश्वामित्र जी को ये बात पता चली तो उस पराक्रमी विश्वामित्र जी ने, सम्राट विश्वामित्र जी ने सोचा कि ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो तीनों लोगों की संपदा है। मैं इस सृष्टि का सम्राट हूँ और सम्राट होने के नाते ये गाय हमारे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से मांग करी। उन्होंने कहा कि आप अपनी नंदिनी गाय हमें दे दीजिए।
वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। तो सम्राट विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि जाओ जबरन नंदिनी को अपने साथ ले चलो। उस समय वो वशिष्ठ के पास ना तो कोई सेना थी, ना कोई शस्त्र था, ना कोई हथियार था। सिर्फ था तो क्या, उनके पास एक दंड था। उन्होंने अपने दंड को वहीं पे गाड़ा और कहा, हिम्मत है अगर किसी में तो इस दंड को पार करके दिखाए। और इतिहास गवाह है इस बात का कि उस दंड के इस प्रभाव से वो इतना तेज था कि सम्राट विश्वामित्र की आंखें चौंधिया जाती है और उसके भीतर एक विचार पहुंचता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा बल है जिस बल को मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, जिस बल को देखकर मेरी आंखें चौंधिया रही है। मैं भी उस बल को प्राप्त करना चाहता हूँ। और उस समय वो सम्राट विश्वामित्र जी अपने समस्त राजपाट का त्याग करके संन्यास ले लेते हैं। तो ये होती है आत्मबल की निशानी, ये होता है आत्मबल का प्रभाव। और ये आत्मबल यूं ही नहीं मिलता, ये आत्मबल तब मिलता है जब हम उस शक्ति से जुड़ते हैं, उस ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं। और ईश्वर की शक्ति से हमें एक पूर्ण सद्गुरु भी जोड़ते हैं, क्योंकि वो शक्ति की अथाह पुंज हुआ करते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस की एक घटना आती है माता शबरी की। माता शबरी जो छोटी थी, भील जाति में जिनका जन्म हुआ, उनका नाम भिल्ली पड़ गया। चूंकि उनके पिता सबर जाति के सरदार थे, इसलिए उनको सबरी बुलाया जाता है। लेकिन उनका असली नाम आज तक कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता कि माता शबरी का असली नाम क्या है। भील जाति होने के कारण कोई उन्हें भिल्ली बुलाता है, और सबर जाति के सरदार होने के कारण उनके पिताजी उनको शबरी बुलाते हैं। लेकिन उनका असली नाम किसी को पता नहीं। कहते हैं कि वो कन्या बचपन से ही धार्मिक परिवेश में बड़ी बड़ी हुई, संस्कारों से पोषित पल्लवित रही। जब भी उनके गांव में कोई भी संत महापुरुष आते हैं तो उनके सेवा सत्कार के लिए वो दौड़ पड़ती है। भक्ति का बीज उसके भीतर जन्म से ही पड़ गया था। और कहते हैं ना कि बीज चाहे कोई भी हो, अगर वह सही भूमि में पड़ता है तो वो पल्लवित होता ही होता है। और जो भक्ति का बीज है वो तो कभी निरर्थक जाता ही नहीं है, वो तो एक दिन वो पल्लवित होता ही है, वृक्ष बनता ही और फल देता ही देता है। ऐसे ही माता शबरी के साथ भी हुआ। जब वो छोटी थी तो चूंकि एक धार्मिक परिवेश में रहने के कारण साधु संतों की सेवाएं करती रहती थी। जब वो बड़ी हो गई, उनका विवाह हुआ। विवाह होकर जब वो ससुराल में गई तो ससुराल ने देखा कि बहुत सारी भेड़ बकरियों को लाया गया है, आंगन में रखा गया है। उसकी आवाज सुनकर जब वो माता शबरी बाहर आई तो जब पूछा ससुराल वालों से कि इन सबको यहाँ क्यों लाया गया है, तो ससुराल वालों ने बताया कि इन सबको यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि इनकी बलि दी जाए। आज शादी का माहौल है और इस शुभ माहौल में हम अपने कुल देवी को बलि चढ़ाएंगे, और इन सब को बलि के लिए ही यहाँ पर लाया गया है। तो माता शबरी बहुत ही दुखी होती है। वो कहती है ये कैसी प्रथा है जहाँ पे एक बेजुबान जीव की हत्या करके किसी देवी को अर्पित किया जाता है और वो प्रसन्न हो जाती है, और वो उस प्रथा का तिरस्कार करती है। वहां अपने ससुराल को छोड़कर वो निकल जाती है। जब वो निकलती है तो वो पहुंचती है दंडकारण्य वन में। जब दंडकारण्य वन में पहुंचती है तो वहां बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा देखती है। बहुत सारे हठ योगी साधु होते हैं, कोई आग के बीच में बैठे होते हैं ध्यानस्थ, कोई पानी में ध्यानस्थ होते हैं, कोई मंत्र माला जाप कर रहे होते हैं। बहुत तरह की साधनाएं, तपस्याएं बहुत सारे साधु मिलकर कर रहे होते हैं।
पे रह सकते हैं, हम यहाँ तो साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, वो वहाँ रुक जाती है। और सुबह उठते ही वहाँ के जितने भी साधु संत जिस मार्ग से नदी जाते थे उस मार्ग को साफ कर देती थी, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती थी, बहुत सारी सेवाएं करती थी, सबसे तड़के ही उठ के कर जाती थी। तो एक बार उसी कुटी में मतंग मुनि रहते थे। जब मतंग मुनि को ये बात पता चली तो मतंग मुनि ने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बैठी है। मतंग मुनि ने पूछा तो कौन है? तो उन्होंने दूर से ही कहा कि प्रभु मैं तो भील जाति की हूँ। तो उन्होंने कहा किसने कहा? तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारी कुटिया में रहो। तो मतंग मुनि वहाँ उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, वहाँ उसे वो ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और फिर जब मतंग मुनि अपने शरीर का त्याग कर रहे होते हैं तो माता शबरी को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं शबरी अब मेरे शरीर त्यागने का समय आ गया है। माता शबरी व्यथित हो जाती हैं, वो कहती है गुरुदेव इतनी बड़ी दुनिया में एक आपने ही तो मुझे सहारा दिया और अब आप कह रहे हैं कि आप इस शरीर को त्याग कर जा रहे हैं, अब मैं कैसे रहूंगी, किसकी सेवा करूंगी? तो मतंग मुनि ने कहा कि शबरी तू परेशान मत हो, तेरी सेवा निरंतर नहीं जाएगी। याद रखना तू इसी कुटिया में रह के इंतजार करना, इस कुटिया में चल के स्वयं सकल सृष्टि के नायक अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम चलकर तेरे पास आएंगे। इस कुटिया को छोड़कर मत जाना। माता शबरी ने जब ये बात सुनी उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक दिन स्वयं चल के प्रभु श्री राम आते हैं। हालांकि ये इंतजार कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं था भक्तों। जब मतंग मुनि शरीर को त्याग रहे थे उस समय माता शबरी युवा अवस्था में थी और प्रभु का इंतजार करते 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 वो वृद्धा अवस्था तक पहुंच गए। सबने बोला, जितने साधु संत थे उस सबने बोला कि शबरी तू अभी किसका इंतजार कर रही है, नहीं आने वाले तेरे राम, तू मत इंतजार कर उनका। जो आता था सब उनको कोई पागल कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। माता शबरी को अपने गुरु के वचनों पे अथाह विश्वास था और अपने गुरु के वचनों पे विश्वास करके माता बस इंतजार करती है। रोज कुटिया को लिपती लाती, फूलों से सजाती, अच्छे अच्छे फल मीठे बेल चुन के लाती कि न जाने कब प्रभु आ जाए। अगर कुटिया साफ नहीं रही तो, अगर कुछ खाने को नहीं रहा तो वो रोज जाती थी, रोज साफ करती थी, रोज कुटिया को चमकाती थी, रोज मीठे बेल लेकर आती थी। और इतिहास गवाह है कि एक दिन उनके इंतजार की घड़ियां पूरी होती हैं और प्रभु श्री राम स्वयं चल के माता शबरी की कुटिया में आते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति थी माता शबरी की और ऐसी अनन्य भक्ति थी भक्त हनुमान की कि जहाँ प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि मैं जब संकट में पड़ता हूँ तो मैं हनुमान को याद करता हूँ। माता शबरी ने कहा कि प्रभु अगर माता सीता को रावण हर के न ले गया होता तो आप कहाँ आने वाले थे मेरे पास? तो प्रभु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। प्रभु ने कहा कि रावण का तो एक बहाना है, मिलना तो मुझे आप जैसे भक्तों से ही है। अगर रावण ना होता, अगर ये लीला ना होती तो यह आप जैसे भक्तों से मुझे कहाँ मिलना होता? तो श्री प्रभु की लीलाओं को हम तभी समझ सकते हैं भक्तों जब हम उस ज्ञान से जुड़ते हैं। माता शबरी के भीतर वो भक्ति, वो दृढ़ता, वो विश्वास, वो समर्पण अपने गुरु के प्रति कैसे आया जब वो उस ज्ञान से जुड़ी। रामचरितमानस का वर्णन आता है नवधा भक्ति का। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे
परदोसा नवम सरल सम मोहि सम देखा मोहि सम दरस कर लेखा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ भगवान श्री राम माता शबरी को कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग ही भक्ति का प्रथम सोपान है भक्तों। लेकिन संत कैसा संत? जिन्होंने भगवा पहन लिया, जिन्होंने त्रिपुट लगा लिया, जिन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण कर लिया, क्या वो संत है? अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है भक्तों, बहुत सारे साधु सन्यासी न जाने कहां से आए हुए हैं। कोई बहुत बड़ी तपस्याएं कर रहा है, किसी के 20 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं, कोई हवा में झूल रहा है, कोई गड्ढे में बैठा है, कोई कोई तपस्या कर रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र में पूर्ण संत की, पूर्ण सद्गुरु की ये पहचान नहीं बताई गई भक्तों। हम गुरु गीता में भगवान शिव माँ पार्वती से 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं। 7 प्रकार के गुरु, सूचक गुरु, वाचक गुरु, निषिद्ध गुरु, कारणात्मक गुरु, ऐसे 7 प्रकार के गुरु हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि सारे गुरु आपको बाहरी ज्ञान, बाहरी चीजों की ओर आकर्षित करते हैं। कोई आपको मंत्र माला में लगाता है, कोई आपको तंत्र में लगाता है, कोई पूजा पाठ में लगाता है, कोई कर्मकांड में लगाता है, कोई अध्ययन रटक में लगाता है, कोई आपको ग्रह नक्षत्र की जानकारी देता है, खगोल की जानकारी, कोई भविष्य की बातें बताता है। लेकिन भगवान शिव माँ पार्वती को समझाते हैं कि जब पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो कोई बाहरी ज्ञान नहीं, वो आपकी आत्मा को जागृत कर देते हैं। कहते हैं कण का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जब लिखे बेहद का गुरु तब लगे थकाने खो। दुनिया में बहुत गुरु मिलेंगे कान फूकने वाले, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि वो गुरु जो हमारे भीतर उस बेहद अद्भुत नाद को सुना दे, हमारे भीतर उस अजपा नाम को जपवा दे, हमारे भीतर उस प्रकाश को दिखा दे, उस सद्गुरु के चरणों में हमारा प्रणाम है, उस सद्गुरु के चरणों को हमारा नमन है। हमारे संत महापुरुष ने बहुत सुंदर गाया, क्या? दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते, दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। नूर तेरा, नूर तेरा जब देखा मैंने तो ज्ञान से, नूर तेरा, नूर तेरा जब देखा मैंने तो ज्ञान से, दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि दिया जले अगम का बिन बाती बिनते। यहाँ जो हमारा तृतीय नेत्र है, थर्ड आई, इसको आई ऑफ द सोल भी कहते हैं। जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित कर हमारे दिव्य नेत्र को खोल देते हैं और हम उसी दिव्य ज्योति को, उस प्रकाश को देखते हैं जो बिना बाती, बिना दीपक, बिना तेल जल रहा है,
जल रहा है। कहते बिना भूमि का मंदिर देखा, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बता दे सारी रे। माता शबरी ने उस प्रकाश का दर्शन अपने अंतर घट में किया, फिर जागृत हुई उनकी भक्ति, फिर जागृत हुआ उनका विश्वास, फिर जागृत हुआ उनका समर्पण। हनुमान जी ने अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश का दर्शन किया, फिर उन्होंने स्वयोजन समुद्र को नापा। बहुत ही सुंदर किसी ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि हनुमान जी आप किसकी शक्ति से संचालित होते हैं? तो हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि मैं अपने प्रभु राम की शक्ति से संचालित होता हूँ। मैं उस प्रभु शक्ति से संचालित होता हूँ कि पूरी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से संचालित है, और वो संपूर्ण साम्राज्य लेकर मनुष्य रूपी शरीर में बैठा है। लेकिन हम इस बात से अज्ञान है, हम इस बात का पता नहीं है, और जिन्हें पता भी है वो इस अंधेरे में है कि उसे देखा नहीं जा सकता। नहीं, हम देख सकते हैं, उस प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। जरूरत है ऐसे सदगुरु के सानिध्य में जाने की जो हमें उनका दर्शन करा दे। किसी ने बहुत ही सुंदर, किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने हमारी गुरु माँ से प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर देखा है, आप हमें ईश्वर को दिखा सकते हैं? ऐसा ही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी से जिनने किया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि आप जिस ईश्वर के बारे में इतनी महिमा का बखान कर रहे हैं, क्या उस ईश्वर का दर्शन क्या आप मुझे भी करा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर का दर्शन मैं करा सकता हूँ कि नहीं, प्रश्न ये है कि क्या तुम करना चाहते हो? क्योंकि आज ईश्वर को मांगने वाला कोई नहीं, ईश्वर को दर्शन करने वाला कोई नहीं है। आज महाकुंभ का मेला लगा है, मेले में सब लोग जा रहे हैं, संगम में डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ न किसी को जानना है, न किसी को समझना है, न कोई जानना चाहता है। बस गए जी, डुबकी लगाए और आ गए। डुबकी लगाने से कल्याण हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई? नहीं, सिर्फ गंगा और संगम में डुबकी लगा लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा भक्तों। इस संगम में डुबकी लगाने से आपका तन तो पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मन तभी पवित्र होगा जब आप अपने अंतर के संगम में डुबकी लगाओगे। आपके अंतर के संगम में जब वो डुबकी, वो सतगुरु ही लगवाते हैं, क्योंकि वो रास्ता वही बताते हैं। हमारे भीतर भी कुंभ का पूरा मेला लगा हुआ है, हमारे भीतर भी गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम है, जिसका संगम यहाँ होता है। ईरा पिंगला सुषुम्ना तीन बसे कथाई, बेनी संगम तट प्रयागु मन मंजन करे तिथाई। कि ईरा पिंगला सुषुम्ना नारी जब तीनों इकट्ठा यहाँ होती है, तब जाके हमें प्रभु के प्रकाश का दर्शन होता है, जिसको देखने के लिए योगी महापुरुष ने कितने वर्षों पहले तपस्या करते थे। तब कहीं जाके उनको ब्रह्मा जी के दर्शन होते थे, उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं होते थे। आज तो इतना सहज हो गया है दर्शन करना कि सतगुरु रूपी वो जहाज, सतगुरु रूपी नाम हमें मिला है, जिस पे बैठ के हम आराम से उस परमपिता परमेश्वर तक, उस ईश्वरीय प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। जरूरत है उसको ढूंढने की, उसको खोजने की, और सही मायने में तो हम उन्हें खोजते भी नहीं है, वही हमें ढूंढता चला आता है। एक बार बहुत ही सुंदर छोटी सी घटना आती है कि एक गाय के पीछे शेर लग गया। गाय को खाने के लिए शेर भागने लग गया। जब गाय को खाना के लिए दौड़ने लग गया, तो गाय भागते 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 दलदल में फंस गई। दलदल में फंसी तो शेर भी उसके पीछे पीछे दलदल में जा लिया। अब गाय थोड़ी देर हाथ पैर मारी, फिर स्थिर हो गई बिल्कुल। अब शेर थोड़ी दूरी पे खड़ा है, गाय को थोड़ी राहत मिली, चलो अब थोड़ी सी सांस आई। जब शेर भी फंसा हुआ है, हम भी फंसे हैं, वो हमें मार नहीं सकता। गाय ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई मालिक वालिक है कि नहीं? शेर ने कहा, नहीं, मेरा तो कोई मालिक नहीं। अब गाय बहुत जोर से हंसती है, बहुत जोर से हंसती है। शेर ने कहा, तुम मूर्ख हो, दलदल में फंसी हो, प्राण जाने को है और तुम हंसी रही हो। तो गाय ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ
क्योंकि मेरा मालिक है, वो मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा और मुझे बचा ले जाएगा। और मैं तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही हूँ कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा और तुम इसी दलदल में फंस के मर जाओगे। इसीलिए मालिक को सतगुरु बन के इस धाम पर आया है, हम सभी को ढूंढने, हम सभी को संसार के दलदल से निकालने। और उसका ये बहुत एहसान है, बहुत बड़ी कृपा है कि वो संदेशा अपने भक्तों तक पहुंचाता है कि देख मैं आ गया हूँ। अब ईश्वर की ओर कदम बढ़ा, बहुत फंस गया इस संसार के दलदल में। इसमें सिर्फ और सिर्फ विनाश ही विनाश है, पतन ही पतन है। अब ईश्वर की ओर मुख है, क्योंकि अगर हम इस राष्ट्र को, इस देश की, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस ईश्वर के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, उस प्रकाश को अपने भीतर लाना पड़ेगा। यही इसको बचाने का प्रथम सीढ़ी है। अन्यथा कोई भी कानून, कोई भी राजनीतिक बल, सामाजिक बल, अर्थव्यवस्था, कुछ भी, कोई भी समाज को नहीं बचा सकते भक्तों। अगर कोई बचा सकता है तो वो पूर्ण सत्ता, वो पूर्ण सद्गुरु का दिया वो प्रकाश ही बचा सकता है। इसलिए इतना कहते हुए कि हम सभी ने उस ईश्वर को अपने ही अंतर्घट में देखा है। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शामिनी जी, हमारी गुरु मां परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री शंकर महाराज जी, हमारे गुरुदेव, जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनकी दया से हम सब ने अपने ही अंतर्घट में ईश्वर के प्रकाश को देखा है। और सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि ईश्वर को दिखाने से उस तक मिलाने का जो रास्ता है वो उन्होंने तय भी कराया है और करा रहे हैं। ऐसे सद्गुरु को हमारा प्रणाम है और ऐसे सद्गुरु के शरण को हमने पाया है। आप सभी जो लोग इस लाइव को सुन रहे हैं और जो लोग नहीं सुन रहे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सब मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उस ज्ञान से जुड़ पाए, सत्संग से जुड़ पाए और अपने जीवन में उस प्रकाश को ग्रहण कर पाए। आइए अब सत्संग के कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। अब समय है भजन को श्रवण करने का। हम आग्रह करते हैं हमारे मध्य उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शामिनी जी की शिष्या स्वाति जी से कि वो हमें एक भजन को सुनाए और उसके पश्चात हम इस सत्संग कार्यक्रम को यही विराम देंगे। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शामिनी जी की जय, परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री शामर महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय मां श्री शामिनी जी की जय, परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा जी महाराज की जय, सर्वशास्त्र दोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सभी लोग अपनी तालियों का सहयोग दीजिएगा। तेरी एक नजर बाबा कमाल कर गई, तेरी एक नजर बाबा कमाल कर गई, एक गरीब की झोली में खुशियां भर गई, मन को मोह लेते तेरे रूप गई, ये कैसा खासा चमत्कार हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी आग जल रही है, पतवार के बिना ही मेरी आग जल रही है, हैरान है जमाना
करता नहीं मैं कुछ भी, सहता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो बड़ैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलिए परम पूज्य परम वंदनीय मां श्री गोस्वामी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा जी महाराज